हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखाधर महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम पढ़ेंगे कविता कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की व्यवसायिक प्रवृत्ति पर करारा व्यंग किया है। दूरदर्शन कर्मी दूरदर्शन के कार्यक्रमों द्वारा अपाहिजों के दुख दर्द को बेचते हैं। उनके मन में न तो अपाहिजों के प्रति सहानुभूति होती है, न ही कोई संवेदना होती है। वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिजों से बेतुके प्रश्न पूछते हैं। कवि दूरदर्शन कर्मियों की इस मानसिकता का विरोध करता है। अब हम इस कविता के सरलार्थ करेंगे। अब हम कविता का पहला पद करते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। समर्थ, शक्तिशाली, शक्तिवान, ताकतवर, दुर्बल, कमजोर, अपाहिज, विकलांग। पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पद्याश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से अवतरित है। इसके कवि रघुवीर सहाय हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में से ली गई है। इस कविता में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता तथा क्रूरता पर प्रकाश डाला है। इसमें कवि उनकी संवेदनहीनता और क्रूरता का वर्णन करते हुए कहता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। दूरदर्शन कर्मी स्वयं को समर्थ और शक्तिवान समझते हैं, क्योंकि वे अपनी बात को सब लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हैं। दूरदर्शन का संचालक अपने साथियों से कहता है कि हम स्टूडियो के एक बंद कमरे में कमजोर तथा मजबूर व्यक्ति को लेकर आएंगे। वह व्यक्ति एक विकलांग व्यक्ति होगा। बंद कमरे में हम उससे पूछेंगे कि आप विकलांग हो। इससे पहले कि वह प्रश्न का उत्तर दे, एक प्रश्न और उससे पूछ लेंगे कि आप विकलांग क्यों हुए। हमारा यह प्रश्न बेतुका होगा और वह अपाहिज कुछ समय तक चुप रहेगा। फिर दोबारा उससे पूछा जाता है कि आपका विकलांग होना आपको दुख तो देता होगा। इस पर भी वह बेचारा चुप रहता है। हम पुनः वही प्रश्न पूछेंगे कि आपको अपाहिज होना क्या सचमुच दुख देता है। बताइए, क्या सचमुच आप विकलांग होने से दुखी हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। बता नहीं पाएगा। प्रश्न के साथ ही जो दूरदर्शन का संचालक है वह अपने साथी से कहता है कि इस अपाहिज व्यक्ति के दुखी चेहरे को थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, ताकि लोग उसके दुखी चेहरे को आसानी से और ध्यान से देख सकें। विकलांग से दोबारा पूछा जाएगा कि बताओ कि आपका दुख क्या है। समय बीता जा रहा है, हमें जल्दी से अपने दुख के बारे में बताओ। परंतु वह अपाहिज व्यक्ति अपने दुख के बारे में बता नहीं पाएगा। अब इस पद्यांश का हम विशेष करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और हृदयहीन कार्यशैली का यथार्थ वर्णन है। नाटकीय शैली का सफल प्रयोग है। मुक्त छंद का सफल प्रयोग है। खड़ी बोली भाषा सरल व सहज है। संपूर्ण पद्य में प्रश्नालंकारों की छटा दर्शनीय है। सरल, सहज एवं सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद कविता है। संस्कृत के तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकारों की छटा है। बिंब योजना अत्यंत सार्थक एवं सटीक है। अब हम कविता का दूसरा पद्यांश करेंगे। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। अपाहिज, विकलांग यानी अर्थात अवसर, मौका, रोचक, दिलचस्प, इंतजार, प्रतीक्षा। इसमें कवि उस स्थिति का वर्णन करता है जब कार्यक्रम का संचालक अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज व्यक्ति से बेतुके सवालों को पूछता है। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या करेंगे।
सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। कवि कहता है कि आप अच्छी तरह से सोचकर बताइए कि आपको विकलांग होना कैसा लगता है। अर्थात क्या आपको विकलांग होने का दुख है। यदि है तो वह कैसा दुख है। सोचकर दर्शकों को बताइए कि आपको विकलांग होकर कितना दुख है। आपको यह विकलांग होना कितना बुरा लगता है। परंतु वह विकलांग व्यक्ति चुप रहता है। वह कुछ भी बोल नहीं पाता और मन ही मन बड़ा ही दुखी है। कार्यक्रम का जो संचालक है वह उसे खुद स्वयं ही इशारों से बताता है कि मुझे ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। और जो अपाहिज व्यक्ति है उसे बार बार कहता है कि सोचिए, सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। यदि आप नहीं बताएंगे तो यह मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं। आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कवि दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करता है और कहता है कि टेलीविजन कैमरे वाले ऐसे अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते और अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजनपूर्ण व चुटीला बनाने के लिए बार बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और उसे रुला देते हैं और फिर दर्शक गण भी मनोरंजन करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। कवि यहाँ कहता है कि आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप उसके रो पड़ने का इंतजार क्यों करते हैं। अर्थात दर्शकों से यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि उसके रो पड़ने का वो सब इंतजार क्यों करते हैं। अब इस पद्यांश का हम विशेष करेंगे। खड़ी बोली का प्रयोग है। बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है। अनुप्रास, प्रश्न, स्वर मैत्री अलंकारों का चित्रण है। तत्सम तद्भव विदेशी शब्दावली का प्रयोग है। इसमें कवि ने अपाहिज व्यक्ति के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।